गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है कंसेप्चुअल साइंस की, तो ये हमारी उसकी 4th क्लास है। और अभी तक हमने क्या पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है और सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो क्लास कैसी लगे वो कमेंट करके ज़रूर बताना हमें। तो आइए शुरू करते हैं हम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? जब भी कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है तो कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है। अगर वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको रेगुलरली हमने बॉडी से बाहर नहीं निकाला, एक्सक्रीट नहीं किया, तो हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता चला जाएगा और बीमार कर देगा हमको। वी विल गेट सिक। तो इसलिए जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसका रिमूवल जो है, उसका रिमूवल बॉडी से क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। क्या है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन के थ्रू क्या क्या बैलेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर? तो एक्सक्रीशन के थ्रू जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग एनी मेटाबॉलिक प्रोसेस, उसको बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी के। और इससे क्या मेंटेन होता है? हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, हमारा जो सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर है, टिश्यूज का ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो मेंटेन होता है। मीन्स हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा? मेंटेन होगा। और क्या मेंटेन होगा? जो हमारा आयंस होते हैं जैसे सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, इनका बैलेंस भी बॉडी के अंदर बना रहेगा। सोडियम आयंस हैं, पोटेशियम आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं, इन सब का बैलेंस भी बना रहता है। किसके थ्रू? एक्सक्रीशन के थ्रू। और क्या है कि जो वाटर का बैलेंस है वो भी बॉडी के अंदर बना रहेगा। और एसिड एंड बेस, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एसिड और बेस रेगुलरली रिलीज होते हैं, या तो बॉडी के अंदर या फिर हम बाहर से इनटेक करते हैं। तो उनका जो बैलेंस है एसिड और बेस का, वो भी किसके थ्रू मेंटेन होगा? एक्सक्रीशन के थ्रू मेंटेन होगा। किसके थ्रू? एक्सक्रीशन के थ्रू। और किस में हेल्प करता है? ये जो हमारी बॉडी की होम्योस्टैटिक स्टेट होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। जो एक्सक्रीशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो उसकी जो होम्योस्टैटिक कंडीशन होती है, बॉडी की जो होम्योस्टासिस होती है, उसको भी क्या करता है? मेंटेन करता है। अब ये होम्योस्टासिस क्या होता है? हमारी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट है, उसको कांस्टेंट रखना, उसको बनाए रखना, मेंटेन रखना, वही क्या कहलाता है? होम्योस्टासिस कहलाता है। क्या कहलाता है? होम्योस्टासिस क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ द बॉडी, इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, ये क्या कहलाता है? होम्योस्टासिस। और होम्योस्टासिस को किसके थ्रू मेंटेन किया जाता है? एक्सक्रीशन के थ्रू। तो ये सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है होम्योस्टासिस। ऐसा नहीं केवल ह्यूमंस के अंदर होगा। तो सभी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी के अंदर एक्सक्रीशन जो है वो इन सब कंडीशंस को मेंटेन रखता है, जिससे कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर सके नेचर में। तो आइए, तो एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट। मीन्स कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई है, चाहे वो डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, या एनी अदर प्रोसेस, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उसके अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। क्या क्या मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकते हैं? जैसे CO2 है, यूरिया है, और भी बहुत सारे हैं। अगर एक्सेस सॉल्ट हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, एक्सेस मिनरल्स, आयंस हो जाए, तो उसका भी एक्सक्रीशन क्या कहलाएगा? उसका रिमूवल भी बॉडी से क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन कहलाता है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं।
तो हम बात करेंगे यहाँ पर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे अर्थवर्म होता है, कौन होता है? अर्थवर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? केंचुआ भी बोलते हैं। और ये क्या होता है? फार्मर्स फ्रेंड भी इसको बोला जाता है। तो अर्थवर्म के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होगा? स्किन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? स्किन के थ्रू होता है। इंसेक्ट है, इंसेक्ट्स के अंदर किसके थ्रू होगा? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू क्या होगा? एक्सक्रीशन होगा। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या रहेगा? अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे जो उसको एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस के अंदर। तो सबसे पहले है, कौन कौन से ऑर्गन है? सबसे पहला है ए पेयर ऑफ किडनीज। क्या होता है? कि दो किडनीज होती हैं। क्या होती हैं? दो किडनीज, वन पेयर ऑफ किडनीज। और क्या होगा? यूरेटर्स। यूरेटर, जितनी किडनी होती हैं उतनी ही यूरेटर्स होती हैं, दो यूरेटर्स होंगे। और क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर। क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर तीसरा ऑर्गन है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होता है। एंड द लास्ट वन इज द यूरेथ्रा, थ्रू विच वी एक्सक्रीट आउट द यूरिन। तो दीज आर द ऑर्गन्स। तो ये ऑर्गन्स हैं जो किस में इन्वॉल्व होते हैं? ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाते हैं। कौन कौन से हैं? ए पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा। तो ये ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें? हमारे ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। तो आइए देखते हैं वन बाय वन कि कौन कौन से ऑर्गन कहाँ कैसे होते हैं। तो सबसे पहले है किडनी। किडनी क्या है? दो किडनीज होती हैं, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। कितनी होती हैं? एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। तो राइट किडनी ये वाली और लेफ्ट किडनी ये रही। वन पेयर ऑफ किडनी, वन राइट किडनी एंड अदर वन इज लेफ्ट किडनी। और क्या होगा? यूरेटर्स। जितनी किडनी होंगी उतनी ही क्या होंगे? यूरेटर्स। तो किडनी से निकलते हुए यूरेटर्स आ रही हैं। तो दो यूरेटर्स होती हैं जो किडनी से जो यूरिन बना है, यूरिन फिल्टर हुआ है, उसको कहाँ तक लेकर के जाएंगे? किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लेकर के जाएंगे। फिर आता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर जो यूरिन आया है, प्रोड्यूस हुआ है, वो क्या होगा? टेम्परेरी स्टोर होगा। उसके बाद है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में क्या होता है? यूरेथ्रा के थ्रू जो यूरिन है उसको हम आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे। So these are the organs which are involved in the process of excretion in human beings. राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। तो ब्लड लेकर के आएगी हमारी वेन्स, मीन्स आर्टरीज, रीनल आर्टरी बोलेंगे। रीनल जो वर्ड यूज होता है, कौन सा वर्ड? रीनल वर्ड जो यूज होता है ये किडनी के लिए यूज होता है। तो किडनी तक जो हमारे ब्लड लेकर के आएगी, ब्लड वेसल, वो कौन सी कहलाएगी? रीनल आर्टरी कहलाती है। क्या कहलाती है? रीनल आर्टरी कहलाएगी। और जो ब्लड को वापस लेकर के जाएगी वो कहलाती है रीनल वीन। क्या कहलाएगी? रीनल वीन। तो रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आएगा, किडनीज के अंदर जाएगा, वहां पर उसका फिल्ट्रेशन होगा और वापस फिर किसके थ्रू? रीनल वीन के थ्रू वो कहां पर चला जाएगा? बॉडी के अंदर चला जाएगा, हार्ट की तरफ जाएगा। तो दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आइए बारी बारी से इनको देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले किडनीज। क्या है? किडनीज। तो किडनीज कितनी होती हैं? वन पेयर होता है। कितना होता है? वन पेयर, मीन्स दो किडनीज होंगी, एक होता है लेफ्ट की तरफ और एक होगा राइट की तरफ। तो जो हमारी किडनीज होती हैं वो बीन शेप होती हैं। बीन मतलब जो राजमा होता है हमारा, उसकी तरह इनकी शेप होती है। किडनी कैसी होती है? इनकी शेप बीन शेप्ड होती है। किडनी शेप, किडनी की जो शेप होगी वो बीन शेप होती है, जैसे राजमा होता है हमारा, उसकी तरह। तो एक लेफ्ट होगी, एक राइट होगी। तो जैसे दिखाई दे रहा है, ये बीन शेप है। उसके बाद कहाँ पर लोकेटेड होती हैं जो हमारी किडनीज होती हैं हमारी बॉडी के अंदर? कहाँ पर होंगी? जो हमारी बैकबोन है, पीछे जो बैकबोन है, तो लोअर वाला हिस्सा है जो हमारा एब्डोमेन का, लोअर एब्डोमेन में वेस्ट से ऊपर एक राइट में होती है और एक लेफ्ट में होती है। कहाँ पर होती है? जस्ट अबव द वेस्ट, वेस्ट के जस्ट ऊपर, और ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन।
बैकबोन के दोनों तरफ, बैकबोन के दोनों तरफ एक एक किडनी होगी। और कहाँ पर होगी? जो हमारी वेस्ट होती है इसके जस्ट ऊपर और पीछे की तरफ, बैकवर्ड पीछे जो हमारा यहाँ पर किडनी होंगी। उसके बाद अब जो किडनीज होती हैं इनकी फंक्शनल यूनिट क्या है, मीन्स किससे मिलकर के बनी होती है और इनके अंदर फंक्शन कौन करता है? तो जो हमारा नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है? फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। क्या होती है? फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। मीन्स किडनी के अंदर जो भी फंक्शन होगा उसको कौन परफॉर्म करता है? नेफ्रॉन। और एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक किडनी के अंदर। तो इनका काम, जो हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है वो किसके थ्रू होगा? नेफ्रॉन के थ्रू होगा। तो नेफ्रॉन क्या होते हैं? फंक्शनल यूनिट होते हैं किसका? किडनी का। इसके बाद नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो जो नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी क्या होगा? नेफ्रोलॉजी वो ब्रांच है बायो की जिसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? किडनी की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ किडनी को हम क्या बोलेंगे? नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ किडनी, सॉरी स्टडी ऑफ किडनी होता है। क्योंकि जो नेफ्रॉन इसका क्या है? फंक्शनल यूनिट होती है, इसलिए नेफ्रोलॉजी क्या होगा हमारा? नेफ्रोलॉजी क्या होगा? स्टडी ऑफ किडनी। इसके बाद जो हमारी किडनी है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये हमारी किडनी है। यहाँ पर आर्टरी आती है ब्लड को लेकर के, आर्टरी ब्लड को लेकर के आएगी। ये है आर्टरी, रीनल आर्टरी, जिसके थ्रू ब्लड आता है किडनी के अंदर। और कहाँ पर जाता है? जो अलग अलग नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं उनके अंदर जाएगा और वहां पर क्या होगा? ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। और जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, जो भी वेस्ट प्रेजेंट है कहाँ पर? ब्लड के अंदर, उसका क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। और वो फिल्टर होकर के क्या बनाएगा? यूरिन बनाता है। और फिर जब फिल्ट्रेशन के बाद वापस से ब्लड इकट्ठा होकर के किसके थ्रू बाहर निकल जाता है? रीनल वीन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो जो किडनी होती है इसके मेनली दो पार्ट, तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है कॉर्टेक्स, जो आउटर वाला पार्ट है वो कहलाता है कॉर्टेक्स। जो इनर वाला पार्ट है वो कहलाता है मेडुला। और थर्ड पार्ट होता है पेल्विस। क्या होता है? पेल्विस। पेल्विस वो पार्ट है जहां पर हमारी यूरेटर्स कनेक्टेड होती हैं किससे? किडनी से। तो किडनी के कितने जोन हो गए? आउटर जो जोन है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, इनर जो जोन है उसको हम बोलेंगे मेडुला, और तीसरा पार्ट क्या होता है? पेल्विस। पेल्विस वो पार्ट है जहां पर हमारा जो यूरेटर्स होता है वो किडनी से क्या होगा? कनेक्टेड होगा। तो ये क्या है? किसकी शेप है? मीन्स ये क्या है? किडनी कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है। और इसका जो फंक्शनल यूनिट होता है वो कौन होता है? नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। और एक किडनी के अंदर लगभग मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूरेटर्स। तो यूरेटर्स कितने होते हैं? जितना किडनी होगा एक एक किडनी से एक एक यूरेटर निकलता है। तो दो किडनी है तो यूरेटर्स भी कितने होंगे? दो यूरेटर्स होती हैं। कितनी होती हैं? दो, मीन्स वन पेयर। कितने होंगे? वन पेयर और दो यूरेटर्स होती हैं। इसके बाद अब इनका फंक्शन क्या होता है? यूरेटर्स का फंक्शन केवल इतना है कि ये यूरिन को किडनी से लेकर के कहाँ तक पहुंचाती हैं? जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है, वहां तक ये हमारे यूरिन को लेकर के जाती हैं किडनी से। कौन? यूरेटर्स। तो यूरेटर्स का काम क्या है? जो यूरिन प्रोड्यूस हुआ है किडनीज के अंदर उसको लेकर के कहाँ पर जाएंगी? हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होगा उसके अंदर लेकर के जाती हैं। तो ये हमारी किडनीज हैं। एक ये रहा यहाँ पर, एक ये रहा। इससे जो कनेक्टेड है ये, एक इधर, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ, ये कहलाती हैं यूरेटर्स। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि किडनी के अंदर जो भी यूरिन प्रोड्यूस हुआ है उसको ले जा करके कहाँ ले जाएंगी? हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जहाँ पर हमारे यूरिन टेम्परेरी स्टोर होता है,
वहां तक लेकर के जाती हैं यूरिन को। कौन? यूरेटर्स। तो यूरेटर्स क्या होती हैं? ट्यूब्स होती हैं विच कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट टेम्परेरी स्टोर्स। नेक्स्ट देखते हैं हमारा यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो है पाउच है, क्या है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैले जैसी स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमारा जो यूरिन है, जिसको कौन लेकर के आया है? किडनी से यूरेटर्स लेकर के आई हैं। तो वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर टेम्परेरी स्टोर होता है क्या? हमारा जो यूरिन प्रोड्यूस किया गया है किसके द्वारा? हमारी किडनीज के द्वारा। तो जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर क्या है, वो एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर जो यूरिन प्रोड्यूस हुआ है किडनीज के द्वारा, वो टेम्परेरी मीन्स कुछ समय के लिए क्या होगा? स्टोर होगा। और हम टाइम टू टाइम क्या करेंगे? उसको एक्सक्रीट करते रहते हैं, उस यूरिन को क्या करते रहते हैं? एक्सक्रीट करते रहते हैं। तो ये यूरेटर्स आई हैं, कहाँ से आई हैं? किडनी से आई हैं, और ये यूरिन को लेकर के आएंगे। ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये यूरिन इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ पर यूरिन टेम्परेरी इकट्ठा होगा। तो क्या है? यूरिनरी ब्लैडर एक होलो मीन्स खाली, अंदर से कैसा है? खोखला। मस्कुलर बैग लाइक, बैग मतलब सैक, थैला, थैले लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर टेम्परेरी स्टोरेज होता है किसका? यूरिन का। कब तक स्टोर रहेगा? जब तक इसको बॉडी से बाहर ना निकाल दिया जाए। कब तक टेम्परेरी स्टोर रहेगा? कब तक? जब तक इसको बॉडी से एक्सक्रीट ना कर दिया जाता है। और कौन एक्सक्रीट करता है बाहर? हमारा जो यूरेथ्रा होता है वो इसको एक्सक्रीट करता है। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या है? एक हॉलो मीन्स अंदर से खोखली स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर टेम्परेरी स्टोरेज होता है किसका? हमारा यूरिन का, जो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया है? किडनीज के द्वारा। उसके बाद है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा वो पैसेज है, वो रास्ता है, जिसके थ्रू, वो ट्यूब है जिसके थ्रू जो यूरिन है वो कहाँ से? यूरिनरी ब्लैडर से हम बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। क्या है? ये वो पैसेज है, वो रास्ता है, वो ट्यूब है। कौन? यूरेथ्रा, जिसके थ्रू हमारा जो यूरिन है, जो टेम्परेरी कहाँ पर स्टोर हुआ है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर हुआ है, उसको हम बॉडी से बाहर क्या कर देते हैं? एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये किसका काम है? यूरेथ्रा का काम है। यूरेथ्रा क्या है? एक ट्यूब है, रास्ता है, जहां से जो यूरिन है उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। उसके बाद है कि यूरिन का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होता है। किडनीज के अंदर जो फिल्ट्रेशन है ब्लड का, उस किस तरीके से होता है? तो जो ब्लड है उसका ऑक्सीजनेशन तो होता है लंग्स के अंदर। कहाँ पर होता है? ऑक्सीजनेशन होगा लंग्स के अंदर। ऑक्सीजनेशन मतलब कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होगी, कहाँ पर? लंग्स के अंदर। लेकिन ब्लड का जो प्योरिफिकेशन है, प्योरिफिकेशन मतलब कि ब्लड के अंदर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट इकट्ठा हो गया है उसको ब्लड में से निकालना। तो ब्लड का प्योरिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है? किडनी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? किडनीज के द्वारा किया जाता है। तो पहले ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। अब जो यूरिया है, हमारा जो मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट है, मेन जो वेस्ट है जिसको हम यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हैं, वो है यूरिया। क्या है? यूरिया। तो जो यूरिया का फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होता है? लिवर के अंदर होता है। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा? लिवर के अंदर होगा। और उसके बाद वो कहाँ पर चला जाएगा? वो चला जाता है ब्लड के अंदर। कहाँ पर चला जाएगा? ब्लड के अंदर चला जाता है। और ब्लड में यूरिया का अमाउंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हमने यूरिया को एक्सक्रीट नहीं किया तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? डेंजरस होता है, हमारे लिए खतरनाक होता है, और हम क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए यूरिया को ब्लड में से क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है। और ये काम कौन करता है? किडनीज के द्वारा किया जाता है। तो ब्लड, यूरिया ब्लड के अंदर मिक्स हो गया, फिर ब्लड का क्या होगा? ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनीज। किसके द्वारा फिल्टर किया जाता है? किडनीज के द्वारा फिल्टर किया जाएगा। और जितने भी वेस्ट मटेरियल उसके अंदर इकट्ठे हुए हैं इंक्लूडिंग यूरिया, वो क्या कर दिए जाएंगे? फिल्टर कर दिए जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे ब्लड में से। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? यूरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यूरिया प्लस अदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्लस वाटर विद सम सॉल्ट क्या बनाता है? यूरिया बनाता है। क्या बनाता? यूरिन बनाता है।
तो यूरिया प्लस वाटर प्लस सम अदर मेटाबॉलिक वेस्ट मिलकर के क्या बनाते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। और ये किसके थ्रू होता है, जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है किडनीज के द्वारा, तब किसका फॉर्मेशन होगा, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं आगे। तो इस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है कि सबसे पहले क्या हुआ कि जो हमने अमीनो एसिड्स पढ़े थे, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड वो यूनिट हैं जिससे मिलकर के प्रोटीन्स बनी हैं, जिनको हमने डाइजेशन में देखा था कि जब प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो क्या बनता है, अमीनो एसिड्स बनते हैं। तो जब ये अमीनो एसिड्स कहाँ पर जाएंगे, लिवर के अंदर जाते हैं, तो अमोनिया प्लस CO2 किसका फॉर्मेशन होता है, अमोनिया का। और जब अमोनिया CO2 के साथ मिल जाएगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यूरिया का। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यूरिया का। कहाँ पर होता है, लिवर के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, यूरिया का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जो यूरिया वो हमारा कहाँ पर चला जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा। यूरिया लिवर में से ब्लड के अंदर पहुंच जाएगा और वहां पर फिर ब्लड कहां पर जाएगा, किडनीज के अंदर जाएगा। ब्लड कहां पर जाएगा, किडनीज के अंदर जाएगा। और वहां पर किडनीज का क्या होगा, किडनीज के द्वारा क्या किया जाएगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाएगा, प्योरिफिकेशन किया जाएगा। और उसके अंदर जो यूरिया इकट्ठा हो गया है ब्लड के अंदर, उसको फिल्टर करके बाहर निकाल दिया जाएगा। और किसका फॉर्मेशन किया जाएगा, यूरिन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, यूरिन का। कि जो यूरिया का फॉर्मेशन है वो होता है लिवर के अंदर। फिर लिवर के अंदर जब यूरिया बन जाता है तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड के थ्रू कहां पर जाएगा, किडनीज के अंदर। और वहां पर उसका ब्लड का क्या होगा, फिल्ट्रेशन, प्योरिफिकेशन। और जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट उसके अंदर इकट्ठे हो गए हैं, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट मींस यूरिया और अदर जो वेस्ट हैं वो जो इकट्ठे हो गए हैं, उनका फिल्ट्रेशन होगा। किसके द्वारा किया जाएगा फिल्ट्रेशन, जो नेफ्रॉन्स होते हैं, किडनी के जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसके द्वारा क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यूरिन का फॉर्मेशन होगा। फिर यूरिन कहां पर चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर टेम्परेरी स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद थ्रू यूरेथ्रा हम उसको क्या कर देते हैं, आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर देंगे। तो इस तरह से किसका फॉर्मेशन होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। तो ऑन एन एवरेज, एवरेज जो ह्यूमन बींग्स है, अडल्ट है, वो पर डे कितना यूरिन एक्सक्रीट करता है आउट ऑफ द बॉडी, तो वो लगभग 1 to 1.8 लीटर जो यूरिन है उसको एक्सक्रीट करता है पर डे। जो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग है वो एवरेज कितना यूरिन एक्सक्रीट करेगा एक दिन में, लगभग 1 to 1.8 लीटर्स के बराबर क्या करेगा, यूरिन को आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से एक्सक्रीट करता है। जिसके अंदर यूरिया होता है, कोई दूसरा वेस्ट है जैसे यूरिक एसिड है वो हो सकता है, कुछ आयंस हो सकते हैं। तो ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, यूरिन बनाते हैं, जिसको हम क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं थ्रू यूरेथ्रा आउट ऑफ द बॉडी। तो ये था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हुए थे, 2 किडनीज थी, 2 यूरेटर्स और 1 यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। तो सबका अपना अपना फंक्शन है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।